नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। भारत पाक युद्ध के 50 साल हुए पूरे। वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने 1971 युद्ध के रणकमाकुरों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। 1971 के संघर्ष में हार के बाद पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने टेके थे घुटने। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने मोदी पर सका तंज। ट्वीट में लिखा, उस समय की बात है जब पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। किसानों के आंदोलन को आज 20 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसे में किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया और दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया। तो वहीं सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा, असली किसानों के संगठनों से बात करेंगे। किसानों को सड़क से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एससी ने कहा, प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को भेजेंगे नोटिस। किसान और सरकार की बनेगी कमेटी। किसान आंदोलन पर कल फिर होगी सुनवाई। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कहा, अब राजनीतिक लोगों के हाथों में है ये आंदोलन। मौजूदा कृषि बिल कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। खिलाड़ियों के बाद अब किसानों के समर्थन में उतरे पंजाब के पूर्व सैनिक। केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति को लौटाएंगे मेडल। राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए शिवसेना ने देश के ताजा हालात की तुलना आपातकाल से की। तो वहीं कांग्रेस शीतकालीन सत्र न बुलाए जाने से केंद्र सरकार पर हमलावर है। इन सबके बीच भाजपा ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में फिर से पड़ोसी की नापाक हरकत। पाकिस्तान ने की नौशेरा सेक्टर में फायरिंग। भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक हुए ढेर। किताब के प्रकाशन को लेकर प्रणब मुखर्जी के बेटा और बेटी में टकराव। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने किताब छपने का विरोध किया और प्रकाशक को पत्र लिखा। तो वहीं बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब के प्रकाशन को रोकने पर अभिजीत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बिहार के बाद अब यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद सियासी गठजोड़ का ऐलान संभव। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जीतने के लिए भाजपा ने कसी कमर। मुकुल रॉय ने बोले, 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी टीएमसी। भाजपा ने रखा बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है। गंगा के कायाकल्प के लिए उतरे सशस्त्र बलों के पूर्व अफसर। आज से 5100 किलोमीटर की अतुल्य गंगा पदयात्रा शुरू। अतुल्य गंगा पदयात्रा के जरिए 45 शहर 5000 गांव में निकाली जाएगी यात्रा। अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक और नदी को स्वच्छ बनाना होगा। किसान आंदोलन से इकोनॉमी को खतरा। हर रोज हो रहा है 3500 करोड़ रुपए का नुकसान। प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि देश में जारी किसान प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सीनियर सिटीजन्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। एयर इंडिया के प्लेन में लगेगा आधा ही किराया। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। 7 दिन पहले करवानी होगी बुकिंग। कोरोना को नया रूप सामने आने के बाद लंदन में सख्त हुआ लॉकडाउन। ब्रिटेन की संसद ने किया ऐलान। ब्रिटेन में कोरोना के नए टाइप के 1000 से ज्यादा केस आए। तो जर्मनी में आज से 10 जनवरी तक लगाया गया है सख्त लॉकडाउन। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 5,31,523 नए केस सामने आए, जबकि 8,582 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 7,35,00,000 के करीब हो चुकी है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 24,528 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। तो वहीं 365 मरीजों की जान चली गई। देश में जहां कोरोना के बढ़ते मामले कम होने लगे हैं, तो वहीं जयपुर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में 1034 केस, जिसमें से अकेले जयपुर में 357 केस सामने आए। यानी अकेले जयपुर में 1/3 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का सरवाड़ दौरा। सचिन पायलट भी सरवाड़ पहुंचे। मसूदा विधायक राकेश पारीक के घर पहुंचे और पारीक के पिता के निधन पर शोक जताया गया। जालोर के सांचौर में तेज सर्दी में भी अनशन पर बैठे हैं किसान। नर्मदा नहर कार्यालय में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है।
नहरों वितरकाओं में टेल तक पानी पहुंचने की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेता हिंदू सिंह के नेतृत्व में 3 दिन से अनशन पर किसान बैठे हैं। दौसा के महुआ में युवक की सरेराह मारपीट की गई। आपसी रंजिश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। फर्स्ट इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भाजपा सांसद और अभिनेता सनी देओल को मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा। 2 पीएसओ समेत 11 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सनी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। कंट्रोवर्सी में फंसी प्रभास और सैफ अली खान के फिल्म आदि पुरुष और सीता अपहरण जस्टिफाई करने वाले बयान को लेकर सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम राउत के खिलाफ याचिका दायर हुई। 23 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। दिसंबर के महीने में बढ़ती ठंड को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया। बता दें कि दिल्ली, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे की वजह से अब साफ तौर पर देखना भी मुश्किल हो गया। भीलवाड़ा में बहू दहेज नहीं लाई तो डायन बताकर उसे बंधक बना लिया। 2 दिन के बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे मुक्त करवाया गया। घर के ताले तोड़कर 2 बच्चों और मां को बाहर निकाला। प्रताप कॉलोनी देवली का ये पूरा मामला है। अब न्याय को दरदक ये महिला भटक रही है। झुंझुनू में आज दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं धरने को संबोधित करते हुए आप पार्टी के जिलाध्यक्ष शुभकरण सिंह महिला ने कहा कि देश बड़ी शर्मनाक स्थिति में है। केंद्र सरकार को किसानों से कोई सरोकार नहीं है। सवाई माधोपुर के बोली उपखंड कार्यालय पर विभिन्न बैठकों का दौर चला। एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने ई मित्र संचालकों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी टीकाकरण को लेकर चर्चाएं हुई। जबकि ई मित्र संचालकों को 2 दिन में आधार कार्ड वितरित करने का निर्देश भी दिया गया। बाड़मेर में भारत पाक युद्ध के शहीदों की शहादत को नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारों का सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़मेर और नगर परिषद बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बायतू के नवनिर्वाचित प्रधान सिमर्थाराम चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी अमित कुमार चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करवाया, जिस पर प्रधान चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और इस दौरान सरपंच चिमनजी सहित कई लोग यहां मौजूद रहे। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 की भर्ती शामिल अभ्यर्थियों ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अनशन पर भी बैठे हैं। मांग नहीं माने जाने तक धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी गई। नागौर के पर्वतसर में नवनिर्वाचित प्रधान मीरा देवी चौधरी और उप प्रधान अशोक कुमार मेघवाल ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गावड़िया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने प्रधान और सभी पंचायत समिति सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। भारत पाक युद्ध 1971 की 49वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के भारत माता चौक स्थित विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक निर्मल जैन ने भारत पाक युद्ध की ऐतिहासिक विजय पर प्रकाश डाला। और साथ इस कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति करुणा चांडक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। चिड़ावा में इन दिनों सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। सर्दी का आलम यह है कि लोग जरूरी काम होने पर ही अब घर से बाहर निकलते हैं। नागौर जिले के डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में स्नातकोर पूर्वाध कक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है। कला संकाय में 40 सीटों के लिए, विज्ञान संकाय में 12 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। बहरोड के ग्रामीण इलाकों में फिर से कोहरा दिखाई दिया। कोहरा छाने से वाहनों की लाइट चलानी पड़ी। सड़कों पर वाहन धीमी गति से रेंगते हुए दिखाई दिए। केलवाड़ा में आपसी कहासुनी में भांजी ने मामा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी सुनील को शाहबाद से अरेस्ट कर लिया है। वारदात कॉलोनी गांव की है। कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा ने आयुक्त कीर्ति राठौड़ से कई मांगे की है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे गड़बड़ झाले पर भी सवाल उठाए और हेल्पलाइन सेंटर शुरू करके ऑफलाइन आवेदन लेकर प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्यों का निस्तारण करने की भी मांग उठाई। बूंदी के दबलाना थाने के बिस्तारी गांव में मासूम की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल घायल होने पर मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां मासूम जिंदगी की जंग हार गई। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की संख्या 2 ब्यावर की ओर से एक मामले में
किराएशुदा परिसर का मालिक को कब्जा दिलाया गया। दरअसल किराएदार कई समय से किराया नहीं दे रहा था और न ही भवन को खाली किया गया। प्रतापगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान ने सादगी के साथ समारोह में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इनका स्वागत अभिनंदन किया। जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा अचानक से दौसा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अव्यवस्था को देखकर समित शर्मा पीएमओ को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। ब्यावर में ट्रेन से बैटरियां चुराने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई की और एक आरोपी को धर दबोचा है। साथ ही उससे चुराई गई बैटरियां भी बरामद की गई, तो वहीं उसके दूसरे साथी की तलाश भी जारी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के सहायक मंडल रेल प्रबंधक ने मेड़ता रोड प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। स्टेशन अधीक्षक पर सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही अधिकारियों को इसको लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ में सर्दी का कहर बढ़ने लगा है और अचानक से पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। शीतलहर ने लोगों का अब जीना दुश्वार कर दिया। श्रीगंगानगर को कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने आगोश में ले लिया। कोहरे की वजह से सड़कों पर कई देर तक वाहनों के पहिए थम गए, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। पोखरण में घना कोहरा दिखाई दिया। शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ती दिखाई दी और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम लगा दी। टपुकड़ा कोहरे की चादर छा गई, कुछ मीटर दूर तक ही देखना मुश्किल हो गया। मेगा हाईवे रोड भिवाड़ी अलवर पर वाहन चालकों को लाइटें जलाकर चलना पड़ा। बीकानेर में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। जिले के नोखा समेत कई ग्रामीण इलाकों में भी कोहरा छाया रहा। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। दौसा के पास नेशनल हाईवे 21 पर भंडाना गांव के पास ट्रेलर और निजी बस की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर नगर निगम कमिश्नर नीलिमा दक्षक ने शहर का दौरा किया। रैन बसेरा और इंदिरा रसोइयों का जायजा भी लिया। इस दौरान खासकर साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। घरसाना के खानूवाली में एनसीसी की शुरुआत हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रवेश से बच्चों को फायदा मिलेगा और एनसीसी कैडेट को लेकर स्कूली बच्चों को जानकारी भी दी गई। मेड़ता के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी ने पदभार ग्रहण किया और खास बात यह रही कि प्रधान कार्यालय में जनता की कुर्सी सबसे आगे लगाई गई। मेड़ता सिटी का चौमुखी विकास करवाने की बात भी कही गई। तो जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर एक बैग की दुकान के पास आग लग गई। दमकल की भी देरी से पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने काफी रोष जताया। देरी से पहुंची दमकल कर्मियों ने टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घरसाना में किसान गुरुद्वारा सिंह सभा से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिसमें किसानों के लिए खाने की सामग्री भी मौजूद है। रिधिमा फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कबड्डी मेरी जान शॉर्ट फिल्म का मुहूर्त शीघ्र ही होने जा रहा है। सवाई माधोपुर में फिल्म को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। प्रोड्यूसर सद्दाम कुरेडी ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रतापगढ़ में प्रहार दिवस मनाया गया और इस मौके पर संघ की कई शाखाओं में स्वयंसेवकों की ओर से ज्यादा प्रहार लगाए जा रहे हैं। अनूपगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है। ये दावेदार प्रियंका, कांग्रेस की कमला और भाजपा से बागी रमनदीप सिंह और परमजीत कौर हैं। प्रतापगढ़ की जिला जेल में मोबाइल मिलने के मामले में कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना पुलिस ने जेल में बंद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल कैदियों के पास जेल में अवैध सामग्री मिली थी। भिवाड़ी में लगातार दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं के साथ ठंड भी बढ़ती दिखाई दी। आम जनजीवन खासा अस्त व्यस्त रहा। घाटोल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। नैनवा थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, तो वहीं दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है।
बांसवाड़ा के घाटोल में खमेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चैन स्नैचिंग की वारदात का 5 दिन में खुलासा किया। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया और आरोपियों ने लूट की वारदात को कबूल भी किया है। राजसमंद के आगल गांव चौराहे की 5 दुकानों के ताले तोड़ चोर लाखों के सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक, स्वीट्स और कपड़े की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अलवर की मुंडावर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर चल रहे ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पंचायत सालाना कीमत का भुगतान कर रही है, लेकिन ठेकेदार सही ढंग से काम नहीं कर रहे। रायपुर इलाके की ग्राम सेवा सहकारी समिति बजरंगपुरा में ताला लगा रहने से ग्रामीण परेशान है। सहकारिता के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं लाखों रुपयों की लागत से सहकार भवन का निर्माण करवाया गया था। सीकर जिले के लोसल कस्बे में बीते कई दिनों से पेयजल की समस्या से परेशान लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं इसके समाधान को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। बारा के देवरी में चोरों ने 5 मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि चोरों ने 4 मोटरसाइकिल सहित पीने का सामान तक चोरी कर लिया। बहरोड में दुधेड़ा गांव के पास कोहरे के कारण 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को खरोच नहीं आई, लेकिन वाहनों में काफी नुकसान पहुंचा। जोधपुर के खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर के कई स्थानों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उदयपुर के स्टेट हाईवे पर एक टूरिस्ट बस के आगे का फ्रंट एक्सल टूट जाने से बस चट्टान से टकरा गई। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो चोमू के ऋषिकुल महाविद्यालय की लापरवाही को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महाविद्यालय को प्रशासन की ओर से अनुपस्थित बताया गया, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। ब्यावर के अजमेर रोड रीको में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 3 पेटी देशी शराब की भी जब्त की गई। आबू रोड में आबू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पालिका आयुक्त आशुतोष को यहां पर कार्रवाई की है। चोमू के जयपुर रोड स्थित अमन टावर के पास कचरे के ढेर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ से धुआं ही धुआं हो गया। भरतपुर के बयाना से नगर तिराहे पर पत्थरों से ओवरलोड भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। डंपर बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। भरतपुर के बयाना में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद हादसे से गुस्साए लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवा दिया। जोधपुर नगर निगम और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। 12वीं रोड चौराहे पर नगर निगम के दक्षिण आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। लाखेरी में भारत माला सड़क परियोजना के मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि L&T कंपनी 480 रुपए रोजाना के हिसाब से पेमेंट करती है, लेकिन बीच का ठेकेदार उन्हें 250 रुपए ही मजदूरी देता है। अजमेर के ब्यावर में सुरक्षित बिजली सड़क क्रॉसिंग अभियान चलाया जाएगा और सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइनों को निगम के मापदंडों के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। 15 दिसंबर तक अपने कार्यक्षेत्र में सर्वे करवाना होगा। भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल प्रजापत और उप प्रधान राजेश चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें मांडल विकास अधिकारी बीरबल सिंह ने पदभार ग्रहण करवाया और साथ ही इस दौरान पूर्व मंत्री और डेयरी के चेयरमैन रामलाल जाट समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पाली के देसुरी थाना इलाके में पुलिस पर फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। 2 कुख्यात तस्कर प्रकाश जाट और वासुराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर समेत समूचे संभाग में सर्दी का कहर अब दिखने लगा है। बादल बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। तो जोधपुर में सुबह जहां हल्का कोहरा भी देखने को मिला। जैसलमेर में नए साल की शुरुआत में बड़ी फिल्मों और वेब सीरीजों की शूटिंग होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मच अवेट्स फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी से शुरू होने वाली है।
बच्चन पांडे फिल्म में पहली बार अरशद वारसी अक्षय कुमार साथ में एक्शन कॉमेडी करते नजर आएंगे। तो वहीं सर्दियों के मौसम में करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म तख्त की भी शूटिंग किए जाने की पूरी संभावना है। टोंक जिले के निवाई उपखंड की सांसियों की ढाणी में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें विजिलेंस टीम के 2 तकनीकी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टीम के अन्य सदस्यों को जान बचाकर भागना पड़ा। ग्रामीणों की ओर से विजिलेंस टीम पर किए गए हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तरी भारत में लगातार हो रही बर्फबारी का भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में भी खासा दिखाई दिया। 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में 18 साल के लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़के को उसकी मां ने मोबाइल के लिए टोका था, जिससे नाराज होकर उसने अपनी मां की चुनरी से ही पंखे से लटककर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ के कस्बे के साईंदास मंदिर में रिटायर्ड पेंशनर्स की इकाई के गठन के लिए मीटिंग बुलाई गई। रिटायर्ड पेंशनरों की मांग थी कि बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए लाइन की अलग से व्यवस्था हो। इस मौके पर मौजूद लोगों ने सीनियर सिटीजन की समस्याओं को लेकर सुझाव भी रखा। सिवाना के नवनिर्वाचित प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। राजपुरोहित ने कहा कि ये जीत आम कार्यकर्ताओं की जीत है। सिवाना के 36 कौम का प्रत्येक व्यक्ति प्रधान है। एम्स में नई भर्ती नियम में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ अन्याय के खिलाफ उदयपुर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। नए भर्ती नियम के तहत 80% महिला और 20% पुरुष नर्सिंग कर्मियों को मौका दिया जाएगा। चूरू के सभी 7 ब्लॉक्स के बीएलओ के जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ। मतदाता के दस्तावेज ऑनलाइन ही सबमिट कर सकेंगे और गरुड़ ऐप से बीएलओ ऑनलाइन मतदाता सत्यापन भी कर सकेंगे। टोंक की नवनिर्वाचित भाजपा की जिला प्रमुख सरोज बंसल ने अब पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण से पहले मुख्य बाजार में भव्य जुलूस के रूप में रैली निकाली गई और साथ ही शहर के बाजारों में जगह जगह जिला प्रमुख सरोज बंसल का स्वागत भी किया गया। कोटा के इटावा नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद पर भाजपा का बोर्ड बनने का भाजपा नेताओं ने दावा पेश किया। भाजपा के पर्यवेक्षक अजीत सिंह मेहता ने इटावा नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनने की बात कही। गौरतलब है कि भाजपा से रजनी सोनी ने पार्टी नेताओं की अगुवाई में नामांकन भरा है। चूरू के मोचीवाड़ा में भजन संध्या का आयोजन किया गया। परमेश्वरी देवी और राधा देवी की स्मृति में भजन संध्या में गायक कलाकारों ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शहर के गणमान्य लोगों ने भजनों का आनंद लिया। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रधान दीपचंद राहड़ और उप प्रधान ने पदभार ग्रहण किया है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रधान दीपचंद राहड़ 5 साल तक किसानों की अच्छी सेवा करेंगे। ब्यावर नगर परिषद कर्मचारी संघ ने भाजपा पार्षदों की ओर से परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करने पर रोष जताया है। करीब 2 घंटों तक पेन डाउन हड़ताल की गई। नागौर के रियाबड़ी में बस चालक गोपाल की संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। गोपाल के शव पर चोट के निशान के आधार पर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है। अजमेर नगर निगम की ओर से मैरिज गार्डन्स को सीज करने की कार्रवाई पर मैरिज गार्डनों के संचालकों ने बैठक आयोजित की है, जिसमें निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध भी जताया गया। डीडवाना शहर के बीचों बीच गंदगी के ढेर दिखाई दिए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी भी हुई। स्थानीय लोगों ने पार्षदों से गंदगी हटवाकर साफ सफाई करवाने की मांग उठाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।